एक छोटे से शहर में फहीम साहब नाम के एक रिटायर्ड स्कूल टीचर रहते। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा अपने 3 बच्चों अयान, समीर और नादिया की परवरिश और तालीम में लगा दी। बीवी के इंतकाल के बाद उन्होंने अकेले ही माँ बाप दोनों का किरदार निभाया। सुबह की ट्यूशन से लेकर रात की कोचिंग तक हर मेहनत सिर्फ एक मकसद के लिए थी, बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करना। उन्होंने अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें कुर्बान कर दी ताकि बच्चों को बड़ी कामयाबी मिल सके। वक्त गुजरता गया, बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी पर लग गए और शादी के बाद फिर उसी पुश्तैनी मकान में आकर फंस गए। घर अब फिर से जिंदा था, लेकिन फहीम साहब अंदर से खामोश होते जा रहे थे। अब उनकी पेंशन बहुत सीमित थी। कई बार वो छोटी जरूरतें भी टाल देती, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने बच्चों से पैसे मांगना भारी लगता। मैंने इन्हें कभी कमी महसूस नहीं होती। अब इनसे मदद मांगू तो खुद को कदर महसूस करता हूँ। वो हर महीने पुराने नोटों को गिनते, दवाइयों को टालते और सोचते कि बच्चे समझ न जाए, उनके एहसासात उन्हें चुपचाप खाए जाए। लेकिन बच्चे जो उनके अदृश्य त्याग को देख चुके थे, वो समझ रहे थे कि अब्बा क्या महसूस कर रहे हैं। एक दिन अयान ने समीर और नादिया से बात की। तीनों ने मिलकर एक फैसला किया, अब्बा कभी नहीं मांगेंगे और मांगेंगे भी नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उन्हें कद्दर समझा जाए। लेकिन अगर हम उन्हें उनके घर का किराया दें तो उन्हें भी लगेगा कि वो किसी पर बोझ नहीं है, बल्कि उनका हक उन्हें मिल रहा है। उसी शाम अयान एक लिफाफा लेकर अब्बा के पास पहुंचा। लिफाफे में कुछ पैसे और एक चिट्ठी थी। अब्बा, ये कोई मदद नहीं, एहसान नहीं, ये उस घर का किराया है जिसमें हम रह रहे हैं। आपने हमें इस मकान में सिर उठाकर जीने की जगह दी और अब हम चाहते हैं कि आपको कभी ये महसूस ना हो कि आप किसी पर बोझ हैं। हम ये सिर्फ आपकी इज्जत के लिए कर रहे हैं, ताकि आपको कभी कद्दर जैसा लफ्ज महसूस न हो। फहीम साहब की आंखों में नमी थी, लेकिन इस बार कोई शिकायत नहीं, सिर्फ सुकून था। अब हर महीने तीनों बच्चे उन्हें किराया देते रहे, न मजबूरी में न एहसान, बल्कि इज्जत और मोहब्बत के साथ। फहीम साहब ने फिर से अपने लिए छोटी छोटी चीजें लेने शुरू किया। नए चश्मे, हल्का सा इत्र और कुछ पैसे वो हर महीने किसी जरूरतमंद को भी दे देते, क्योंकि जब मोहब्बत इज्जत के साथ लौटाई जाती है तो बाप का दिल फिर से जवान हो जाता है। सीख, बुजुर्गों को मोहताज नहीं बल्कि मालिक समझो। मोहब्बत वो नहीं जो देखी जाए, बल्कि वो भी होती है जो इज्जत में छुपी होती है।